हमें जो है आर्टिकल जो पाकिस्तान आईन पाकिस्तान की जो सेक्शन 10 है, आर्टिकल उसकी जो 10 है, उसके तहत जो फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया और ओपन कोर्ट जो है प्रोसीडिंग भी नहीं हुई, और जिस तरीके से जो है क्रॉस एग्जामिन जो है उस करने वो भी नहीं किया गया प्रॉपर, और गवाहों को जिस तरीके से भुगताया गया, जिस स्पीड से ये केस चलाया गया वो जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये मैच फिक्सिंग है। लेकिन दूसरी जानब अगर एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स की बात की जाए या नून लीग के जो सीनियर वकला है, जिस तरह आजम नज़ीर तारड़ साहब की अगर बात की जाए, वो ये कहते हैं, या अशतर उसाफ साहब जो अटार्नी जनरल है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई टीम जो है, जो लीगल टीम है, या उनके जो बानी चेयरमैन या जो वाइस जो कप्तान है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जानब से दानिस्ता एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि डिलेइंग टैक्स जो है वो यूज़ किए जाए, और उनको ये अंदाज़ा था कि इस केस के अंदर क्योंकि सज़ा होगी तो लाजा इसलिए वो डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरी जानब जो जज साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज कहा कि एक्सपेडिशियस सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, तो उसका मतलब जो है वो बता रहे, तो जिस पर वहाँ पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की अंग्रेजी अच्छी है, ये बताएंगे, तो उस पर बानी चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उसका मतलब जल्दी और ठीक तरह से करना। तो उस पर जज साहब ने देखा कि कैसे उन्होंने बताया, और फिर वहाँ पे जो जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने रिएक्ट किया कि मेरा तो बयान भी अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ये फैसला जिस तरह से मुख्तलिफ फैसला सुनाया, जज साहब ने दोनों को मुखातब किया और कहा कि जरा इधर देखें और तो जो मुतवज्जो हूँ, और साथ कहा कि आपको 10-10 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब मामला ये है कि जो बैरिस्टर अली जफ़र या जो पीटीआई की जो लीगल टीम है, उनकी जानब से ये कहा गया है कि इस फैसले को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें। लेकिन कल साहब एक और सवाल है, इमरान खान के इस वक्त टीम के मेंबर हैं आरिफ अलवी साहब, वो भी सदर पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान को सज़ा माफ़ करने का हक होता है, इस तरह की स्ट्रेटजी मुस्तकबिल में देख रहे हैं हम? नहीं, वो थोड़ा अभी बहुत दूर स्टेज है। वो सदर पाकिस्तान सज़ा तब माफ़ कर सकते हैं जब तमाम जो आपकी जो रेमडीज़ हैं वो अवेल कर चुके हों, आपकी अपील वगैरह जो सारी सेटिसाइड यानी उनकी डिसाइड हो चुका है, यानी इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद उनकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखे, नज़रसानी वगैरह अपीलें सारी वाइंड अप हो जाए, तो जब तमाम फैसले हो जाएं, तमाम आला अदालतों से भी फैसले हो जाएं, तो फिर फाइनलिटी जब इख्तियार कर जाती है सज़ा, तो उसके बाद पार्डन का इख्तियार होता है सदर पाकिस्तान के पास। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। लेकिन आपको लगता है ये फैसला उठ जाएगा? देखिए, इससे पहले जितने भी इस तरह के फैसले आए हैं ना, मुझे बता दे कोई एक फैसला खड़ा रहा हो। जरदारी साहब को सजाएं हुई, क्या वो फैसला कायम रहा? नहीं।